नमस्कार दोस्तों, सीजी विज़न फॉर यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम। और सिनोनिम में सबसे पहला शब्द है हमारा इंडिग्नेंट। इसके अर्थ को समझते हैं। इंडिग्नेंट का अर्थ होता है क्रोधित। आप देख सकते हैं एक इमेज बना रखा है जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप कोई कुछ बोल देता है, कुछ आप जो पसंद नहीं करते हो, कोई कुछ ऐसा जो आपको चीज़ पसंद नहीं है, कोई ऐसा कुछ करने की वजह से या कुछ बोलने की वजह से आप गुस्सा हो जाते हैं, तो उसके लिए आप एक शब्द यूज़ कर सकते हैं इंडिग्नेंट, जिसका अर्थ होता है क्रोधित। इंग्लिश में समझते हैं इसको शॉक्ड और एंग्री बिकॉज समबडी हैज सेड और डन समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक एंड डू नॉट एग्री विथ। आप जो कोई सामने अगर कुछ जो नहीं चाहते हो फिर भी कोई कार्य करता है या फिर उसकी बात से सहमत नहीं होते हैं, आप फिर क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो एंग्री की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक शब्द आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, एंग्री का सिनोनिम या फिर इंडिग्नेंट किस शब्द संबंधित है, तो आपको याद रखना है इंडिग्नेंट का अर्थ होता है क्रोधित। अब इसके जो सिनोनिम है उसको देखते हैं हम। इरेट, एंग्री, आउटरेज्ड, इंसेंस्ड, फ्यूरियस, रिसेंटफुल, एग्रीव्ड, डिसप्लीज्ड, एनॉयड, इनफ्यूरिएटेड। तो ये कुछ सिनोनिम्स है, आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, इरेट, दूसरा एंग्री, तीसरा आउटरेज्ड, इंसेंस्ड, फ्यूरियस, रिसेंटफुल, एग्रीव्ड, डिसप्लीज्ड, एनॉयड, इनफ्यूरिएटेड। तो ये कुछ सिनोनिम्स आपको याद रखने हैं इस शब्द संबंधित। हमने देखा शब्द इंडिग्नेंट जिसका अर्थ होता है क्रोधित, इंडिग्नेंट का। और एग्जाम्पल इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं, इस शब्द से कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है हमारे लिए, एग्जाम्पल हम उसको देखते हैं। दे वर इंडिग्नेंट दैट दे हैड टू पे मोर फॉर वर्स सर्विसेज। वे इस बात से नाराज थे कि उन्हें बेहतर सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द है नाराज या फिर आप गुस्सा। ये सब चीज़ आप शब्द की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, जो इंग्लिश में एंग्री जगह इंडिग्नेंट। दे वर इंडिग्नेंट दैट दे हैड टू पे मोर फॉर वर्स सर्विसेज। एक और सेंटेंस, शी फेल्ट इंडिग्नेंट व्हेन हर हार्ड वर्क वाज डिसमिस्ड विदाउट अ सेकेंड थॉट। जब उसकी मेहनत को बिना सोचे समझे खारिज कर दिया गया तो उसे बहुत गुस्सा आया। देख सकते हैं हाँ, क्रोध होना या गुस्सा होना या नाराज होना, ऐसे शब्दों के लिए क्या है यहाँ पे एक इंग्लिश में एक शब्द इंडिग्नेंट। और इसके हमने कुछ जो सिनोनिम्स देखे हैं वो क्या है, इरेट, आपसे पूछेगा इरेट या फिर एंग्री या फिर आउटरेज्ड या फिर इनसेंस्ड या फिर फ्यूरियस या रिसेंटफुल या फिर एग्रीव्ड या डिसप्लीज्ड या एनॉयड या इनफ्यूरिएटेड। एक सेंटेंस और देखते हैं एग्जाम्पल में। द कम्युनिटी वॉज इंडिग्नेंट ओवर द डिसीजन टू क्लोज द लोकल लाइब्रेरी विदाउट एनी कंसल्टेशन। बिना किसी परामर्श के स्थानीय पुस्तकालय को बंद करने के फैसले से समुदाय में आक्रोश था। देख सकते हैं क्रोध या आक्रोश या नाराजगी के समय हम ये शब्द यूज़ कर रहे हैं। कौन सा शब्द है वो, इंडिग्नेंट। कभी कभी हम एंग्री यूज़ करते हैं, कभी हम आपको सुनने को मिलता है फ्यूरियस वर्ड या फिर एनॉयड वर्ड। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन वर्ड है जैसे एंग्री, इरेट या फिर आपका ये एनॉयड, फ्यूरियस। तो ये शब्द आपको रेगुलर सुनाई देते हैं, परंतु आपको यूनिक वर्ड को पकड़ना है। आउटरेज्ड, रिसेंटफुल, एग्रीव्ड, डिसप्लीज्ड या फिर इनफ्यूरिएटेड। तो ऐसे शब्द को आप एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंडिग्नेंट के सिनोनिम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है इंडिग्नेंट का अर्थ होता है क्रोधित, उसके कुछ सिनोनिम्स। एक सेंटेंस और क्वेश्चन में कवर करते हैं। They were indignant at the way their concerns were brushed aside in the meeting. बैठक में जिस तरह उनकी चिंताओं को दरनिकार कर दिया गया उससे वे नाराज थे। तो यहाँ पे एक शब्द मिल रहा है आपको नाराज, यहाँ पे आपको मिल रहा था आक्रोश, यहाँ पे देखने को मिल रहा था बहुत गुस्सा। तो ऐसे शब्द की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिग्नेंट। इसको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है इन शब्द के लिए, क्रोधित। इन शब्द के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज बन रखा है क्रोधित से संबंधित, जिसका अर्थ है एंग्री या फिर इंसेंस्ड या फ्यूरियस या रिसेंटफुल या डिसप्लीज्ड या एनॉयड या इनफ्यूरिएटेड। आप भी इस शब्द को यूज़ कीजिए, तब आपको याद रहेगा, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको यह शब्द समझ में आया होगा और इसके सिनोनिम आपको याद होंगे। आप इसको रिवीजन करिए, ज़रूर याद हो जाएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे कुछ नए सिनोनिम के साथ।